हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्त, 2 दिन बाद मुलाकात हो रही है। बारिश का मौसम चल रहा है, बाढ़ का मौसम है, हर जगह बाढ़ आ रही है। आप लोग भी बारिश से परेशान हो रहे हो क्या? आपकी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा बारिश हो रही है? चलिए दोस्तों, तो लास्ट क्लास मैंने आपको सेंट्रॉइड बताया था और मैंने आपको ये बात बताई थी मेरे प्यारे बच्चे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था अपोलोनियस थ्योरम के बारे में कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड आपको दे रखी है तो मीडियंस की लंबाई, माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते? सभी को याद है कि भूल गए अपोलोनियस थ्योरम? और मैंने आपको यह बात बताई थी कि 3 टाइम्स ऑफ साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम। भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना, माध्यिका के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। आपके यहां तो बारिश ही नहीं हो रही? अरे वाह, ये सब क्या चक्कर है भाई? नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है भाई। चलो, उससे पहले मेरे प्यारे भाई एक सवाल रह गया, पहले इसको निपटाएंगे फिर करेंगे। हाँ जी, बताइए जल्दी से। सवाल नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने 8। करो। मैंने भी बताया था आपको कि सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्यों करता है ये भी मैंने आपको समझाया। जब भी आप ट्रायंगल की तीनों मीडियन को खींचेंगे तो 6 ट्रायंगल बनेंगे, उन सभी के सभी का एरिया इक्वल होता है। ये बताइए, यदि साइड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? आपको साइड में रिलेशन बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बहुत शानदार है मेरे प्यारे भाई कि साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी, यानी कि एडी जो है आपकी एक मीडियन हो जाएगी और एडी जो है वो साइड एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। डायग्राम बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ होगी, है ना, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसे इस हिसाब से आप समझिए कि मेरे दोस्तों ये आपका एक ट्राइंगल है ए सी बी। अब सवाल में बोला है कि साइड बीसी का जो मिड पॉइंट है वो डी है। इस साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडी जो है वो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो भाई एडी तो मीडियन हो गई ना भाई, एडी तो इस ट्राइंगल की मीडियन हो गई। आप बोलोगे जी सर, ये जो एडी है ये एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है एडी और एसी के बीच में 90 डिग्री का है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्लियर है? बीसी का मिड पॉइंट डी है और ये जो एडी है ये एसी पे परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा बताओ एबी बीसी सी तो साइड है, साइड्स में क्या रिलेशन है? करिए जल्दी से स्टूडेंट्स, कौन करेगा इस सवाल को? तो सबसे पहले भाई मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर ये साइड बीसी है तो सीडी क्या है? ये जो लेंथ है बीसी का आधा है। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये एडी जो है मेरे दोस्तों आपके मीडियन है तो यहां आप क्या लगा सकते हैं? अपोलोनियस थ्योरम। वर्टेक्स ए से मीडियन खींची है तो एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस ये कितना है मेरे दोस्तों? बीसी बटे 2। बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर यानी कि बीसी स्क्वायर बटे 4। बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? बीसी स्क्वायर बटे 4। यही अपोलोनियस थ्योरम है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना बच्चा? करा सर स्टुअर्ट थ्योरम का प्रयोग नहीं शिवम, जब मीडियन दे रखा है तो हम आसान चीज लगाएंगे ना, अपोलोनियस थ्योरम। सवाल में बोला है हिमांशु एडी एसी पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब, लंब का मतलब हिमांशु 90 डिग्री कि जो लाइन एडी है एसी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। परपेंडिकुलर का मतलब यही है। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई अपोलोनियस थ्योरम। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो रिलेशन बताना है वो ट्राइंगल की साइड्स के बीच में बताना है। ठीक है भाई मेरे प्यारे भाई, आपको साइड्स के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये जो एडी है ना मेरे दोस्तों, ये आपको यहां से गायब करना होगा। भाई इस एडी की जगह क्या लिख सकते हो आप? भाई या ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या आप इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते? स्टूडेंट पाइथागोरस नहीं लगा सकते? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे ओढ़ ओढ़ के। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर।
तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, अब देखिए शॉर्ट में लगाऊंगा, समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी, ये 90 डिग्री का एंगल है तो इस राइट एंगल में पाइथागोरस लग जाएगी। AD का स्क्वायर क्या होगा, AD मुझे गायब करना है, AD का स्क्वायर क्या होगा, 90 डिग्री के सामने BC बटे 2 है, BC स्क्वायर बटे 4 माइनस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे 4 माइनस AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बटे 4 प्लस BC स्क्वायर बटे 4 BC स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है, और माइनस का AC स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बात एकदम सही है, इतना ही समय लगता है, ज्यादा समय नहीं है, सॉरी AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा, सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये यहां पे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा। यार कुछ बोलते भी नहीं हो तुम लोग, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा। भाई ये आपकी मीडियन है तो अपोलोनस थ्योरम, वर्टेक्स ए से खींचिए तो आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सब, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन AD का स्क्वायर प्लस BC बटे 2 का स्क्वायर BC स्क्वायर बटे 4। फिर हमने यहां पे पाइथागोरस लगा दिया, राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि आपको जो रिलेशन बताना है ट्राइंगल की तीनों साइड में बताना है, AD को गायब करना है। कैसे गायब होगा, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, AD स्क्वायर क्या होगा, AD का स्क्वायर क्या होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस है, BC स्क्वायर बटे 4 माइनस AC स्क्वायर। मैं लिख देता हूं कि आप गधे हो, आपको समझ में नहीं आएगा। AD स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने BC बटे 2 BC स्क्वायर बटे 4 माइनस AC स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई, वो आप यहां रखेंगे तो BC स्क्वायर बटे 4 प्लस BC स्क्वायर बटे 4 BC स्क्वायर बटे 2 हो गया और माइनस AC स्क्वायर। क्लियर है, समझ में है, बुद्धि का इस्तेमाल करो थोड़ा सा। सवाल समाप्त, सवाल में कुछ है नहीं, 2 के अंदर गुणा करोगे BC स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 AC स्क्वायर उधर चला जाएगा। अभी माइनस 2 AC स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो थ्राइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा BC स्क्वायर। ये आपका करेक्ट रिलेशन आ गया तीनों साइड में। कौन सा है मेरे दोस्तों रिलेशन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है, ए ऑप्शन। 3AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB स्क्वायर तो इधर चला जाएगा, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पाइथागोरस लगाइए रोशन, ठीक है ना, इस राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने BC बटे 2 है, ये AD है, साइड AC है, तो AD का स्क्वायर होगा BC स्क्वायर बटे 4 माइनस AC स्क्वायर, वो हमने यहां पे रख दिया, तो BC स्क्वायर बाई 4 प्लस BC स्क्वायर बाई 4 BC स्क्वायर बटे 2 हो गया। हर चीज बच्चों की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए अगला मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपके सामने, ये बताइएगा जी, फिर उसके बाद आगे के कंसेप्ट समझाऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको बुद्धि चाहिए दोस्तों इस सवाल को करने के लिए, करने की कोशिश करो। ट्राइंगल ABC में साइड AC 16 सेंटीमीटर है, मीडियन AD और BE की जो लंबाई है वो 12 और 18 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होगा, ये सवाल है। करिए स्टूडेंट जल्दी से। भाई हम आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल बहुत ही ज्यादा अच्छा है ABC। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि इस ट्राइंगल में साइड AC की जो लंबाई है वो 16 है, मीडियन AD और BE की लंबाई 12 और 18, तो ये आपकी मीडियन AD हो गई। भाई इसकी जो लंबाई है 12 है, ये आपकी मीडियन मेरे दोस्तों BE हो गई। इसकी जो लेंथ है मेरे दोस्तों वो 18 है BE की लेंथ, और जहां ये दोनों मीडियन एक दूसरे को काट रही है मेरे प्यारे भी, वो पॉइंट है आपका सेंट्रोइड। तो आपसे पूछे पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, करिए जल्दी से जवाब। एक बात का जवाब दीजिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर साइड AC की लंबाई 16 है, ये मीडियन है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 8 हो जाएगा, 8 8 8 8 हो जाएगा, मीडियन है। आप बोलोगे हां जी सर। देखिए
ये मीडियन एडी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 12 है। ये एडी की जो लंबाई है 12 है। 12 को 2:1 के रेशियो में बांटोगे 2:1 में, तो बताओ ये कितना होगा। 12 को जब 2:1 में बांटोगे तो लेंथ भी 8 आ जाएगी, एजी की लंबाई भी 8 आ जाएगी, जीडी 4 आ जाएगा। सवाल में बोला है कि बीई की लंबाई 18 है। 18 को 2:1 में बांटोगे तो 12 होगा भाई, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं है। तो यानी कि मैंने ये जो ट्राइंगल है एजीई, इसकी तीनों लेंथ निकालनी। तीनों लेंथ मैंने इसकी क्यों निकाली, इसलिए निकाली मेरे दोस्तों कि ये आपके सामने मीडियन एडी दे रखा है जिसकी लंबाई 12 है। 12 को 2:1 में ब्रेक करोगे, सेंट्रोइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो ये 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा जीडी। समझ में आया। ये बीई की लंबाई 18 है। 18 को 2:1 में बांटोगे तो 18 का 2/3 कितना 12 है, ये 18 का 1/3 6। तो मैंने ट्राइंगल एजीई की तीनों साइड पता कर ली। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कि ये अगर ट्राइंगल है, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं खींची जाएं तो 6 ट्राइंगल बनते मेरे प्यारे भाई। इन सभी के सभी ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका 6 गुना कर दूंगा तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। क्या आपके सोचने का तरीका डेवलप हुआ। अगर मैं इस ट्राइंगल एजीई का एरिया निकाल के उसको 6 गुना कर दूंगा तो मेरे प्यारे भाई पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि इस ट्राइंगल एजीई का एरिया है क्या बच्चों। तो आप कहोगे सर तीनों साइड पता है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लेते, हीरोन्स फॉर्मूला से। अब 8 8 16 6 22, 22 का आधा 11, तो सेमी पेरीमीटर तो 11 हो गया, तो √11। अभी 11 - 8 3, 11 - 8 3, 11 - 6 5, तो 3 तो बाहर आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा √55। तो ये ट्राइंगल एजीई का एरिया है मेरे दोस्तों, 3√55 ट्राइंगल एजीई का एरिया। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया। ये कंसेप्ट आपके सामने है, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया जो है वो ए ऑप्शन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 18√55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। दो रेशियो 1 राजू, ये 2 होगा, ये 1 होगा। बी की लंबाई 18 है। 18 का मतलब ये 2:1 का रेशियो है। तो 18 को 2:1 में बांटेंगे तो बीजी 12 होगा, जीई 6 होगा। पढ़ा करो। बच्चा कह रहा पाइथागोरस से निकाल सकता हूं सैफुद्दीन। कौन सी पाइथागोरस बेटा, कैसी पाइथागोरस, कहां दिख रही है, मतलब कुछ भी। ये तो वही बात होगी कि रोटी सर मुंह से खाने की बजाय कान से खा सकता हूं। आप कुछ तो सोच के बोला करो कि क्या आप बोल रहे हो। हां जी, एजीई आइसोसेलेस है शिविंदर। क्या ऐसा सवाल आएगा तो अब आप कर लोगे। हां शिविंदर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, किसी ट्राइंगल की 2 साइड बराबर है तो ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस हो जाएगा। ये बात दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ गई। घर से पढ़ के आया करो बेटा। आप घर से, मैंने पहले बोला कि इसमें इतनी सारी थ्योरी है, बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आइसोसेलेस है तो आप हाइट निकाल के भी एरिया निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों आप, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलो दोस्त, अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने समझाऊंगा प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चले हम लोग। समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट कंसेप्ट। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। जितनी मेहनत आप लोगों को करनी चाहिए ना, उतनी मेहनत कर नहीं रहे हो आप। ये ट्राइंगल एबीसी है, बात आपको पसंद आए, पर जितनी मेहनत एक सरकारी नौकरी लेने वाले एस्पिरेंट को करनी चाहिए उतनी कर नहीं रहे हो।
जब रिवीजन ही नहीं करते आप कैसे काम चलेगा भाई। अगर आप ट्रायंगल की माध्यिका खींचोगे भाई तो ये जो 6 ट्रायंगल बनते हैं इन सभी का एरिया इक्वल होता है। मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ये जो है यहां तीसरी मीडियन भी होगी, ये पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/6, तो इसका एरिया निकाल के 6 से गुणा कर दूंगा, पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा ना। लकी पढ़ के लिख के क्यों नहीं आते हो यार, ऐसे आ जाता मुंह उठा के। ये देखिए अगला कंसेप्ट, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये इसकी माध्यिका है एडी, ये इसकी मीडियन है मेरे दोस्तों बीई, और ये इसकी दोस्तों मीडियन है सीएफ। सीएफ ये ट्रायंगल की तीनों मीडियन है एडी बी सीएफ, एक दूसरे को जहां काटते वो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिटेल में समझिएगा कि किसी भी ट्रायंगल की साइड का जो सम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये साइड का सम मेरे दोस्तों, इसको पेरीमीटर परिमाप भी कहते हैं। इसका रेशियो ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं के सम के साथ एडी बीई प्लस सीएफ। अगर आप किसी ट्रायंगल की साइड के सम का मीडियन के सम के साथ रेशियो लेंगे तो इस रेशियो की वैल्यू ये हमेशा 1 से बड़ा होता है और 4/3 से छोटा होता है। इस रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 और 4/3 के बीच में ही होती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। एबीबीसी अगर किसी ट्रायंगल की साइड है और एडीबीईसीएफ क्या है, ट्रायंगल की माध्यिकाएं हैं, तो साइड के सम का मीडियंस के सम के साथ जो रेशियो है वो हमेशा 1 और 4/3 के बीच में होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है? इस पे पेपर में 2 से 3 बार सवाल आया, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई एक बार क्वेश्चन ही आया था मेरे दोस्तों, 3 से 4 बार आ रखा है कि एबीबीसीसीए ट्रायंगल की साइड है, एडीबीसीएफ मीडियन है, तो इस रेशियो का मान क्या हो सकता है। ऑप्शन में दे रखे थे 0.86, 1.2, 1.8, 1.5, इस हिसाब से रेशियो दे रखे थे। तो वही पॉसिबल होगा जो 1 और 4/3। 4/3 कितना होता है? 1.33। नहीं राम, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, ये कहां से आया, क्यों आया, समझना जरूरी है। इस पे वैसे सवाल ले आएंगे गणित वाले, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी वाला। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल एबीसी, और बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना दोस्तों इस बात को जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये मेरे प्यारे भाई, ये ट्रायंगल की माध्यिका है एडी, ये मीडियन है एडी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है एडी। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आई। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि साइड एसी का जो है मेरे दोस्तों मिड पॉइंट ई है। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि साइड एसी का जो मिड पॉइंट है मेरे प्यारे भाई वो ई है। साइड एसी का जो मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों वो क्या है? ई है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल एडीई को, इस ट्रायंगल एडीई को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी सर। भाई ये ट्रायंगल है, एडी इसकी मीडियन है, तो बीडी डीसी बराबर होगा। मान लिया कि साइड एसी का मिड पॉइंट ई है, तो ये एई और ईसी बराबर है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। वो अलग है अनुराधा बेटा, कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि घर से पढ़ के आया करो यार। आप लोग घर से क्यों नहीं पढ़ के आते हैं? एक स्टूडेंट को जो बालक टीचर बता देता है उसको बताई हुई सारी बातें दिमाग में याद होनी चाहिए। ज्योमेट्री से राम इतना क्वेश्चन आता है कि अगर वो नहीं कर पाए तो नौकरी असंभव है लगना। समझ में आया? ये देखिए ध्यान से,
आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। घर से मेहनत ही नहीं करोगे यार तो कैसे काम चलेगा। जिस हिसाब के आपके लक्षण है, आपकी नौकरी लगना बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल जरूरी है हिमांशु। ये देखिएगा, ये ट्रायंगल एडीई एबीसी है, एडी इसकी माध्यिका है। सपोज साइड एसी का मिड पॉइंट ई है, ठीक है। तो आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। याद है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये साइड एई है, ये डीई है, ध्यान सुनेगा। तो एई प्लस डीई विल बी ग्रेटर देन एडी। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अरे बच्चों जवाब दीजिए, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल सही, यहां तक तो इजी सी बात थी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं कम हो सकती हैं अगर आप घर पे एक ही बात को 10 15 बार पढ़ना शुरू करो। आप पढ़ते नहीं हो जितनी जरूरत है। ये साइड है एसी, ई इसका मिड पॉइंट है, तो ए की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? एसी का आधा। क्योंकि ई जो है साइड एसी का मिड पॉइंट है तो एसी का आधा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से वो थर्ड साइड का आधा होगी। आप बोलोगे जी सर। ये डी है, ये ई है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, साइड एसी का मिड पॉइंट ई है। तो जो लाइन डी है मिड पॉइंट थ्योरम से ए बी के पैरेलल होगी और ए बी का आधा होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, ये बात अच्छे से समझ में आ गई, एकदम क्लियर। ये जो साइड डीई है, ये डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, ई जो है एसी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो लाइन डीई होगी वो एबी के पैरेलल होगी और एबी का आधा होगी, थर्ड साइड का आधा। तो आप यहां रख सकते हैं दोस्त। भाई ए क्या है? तो आप कहोगे सर ए का मतलब है एसी बटे 2। आप बते डी क्या है? तो डीई का मतलब है एबी बटे 2। आप बोलोगे जी सर। इक्वल टू ग्रेटर देन एडी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं तो 2 इधर चला जाएगा। तो क्या कंसेप्ट बना मेरे प्यारे भाई कि एबी प्लस एसी विल ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी। एबी प्लस एसी will always greater than twice of AD. This is the very important concept you should remember. AB plus AC will always greater than twice of AD. इसको अपनी कॉपी में छाप लीजिए। मोनू सर एक ही सब्जेक्ट थोड़ी 10-15 बार पढ़े सकूं आपकी मैथ का 2 क्लास इंग्लिश का। मोनू ऐसे में घुस गई तुम्हारी क्लासें, ठीक है ना। और तुम जब तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, कैसे भी पढ़ो, खाओ पियो सो मत, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यू हैव लेस बुद्धि। एक ही चीज को कई बार पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ। अब वो बालक तो है नहीं हो कि एक बार समझे और एक बार तुम्हारी बुद्धि में आ जाए और आप ही पेपर में एक बार देके नौकरी ले लो। इतना बड़ा बढ़िया नसीब तो है नहीं तुम्हारा, ना इतना दिमाग दिया तुमको भगवान ने, ना तुम प्रैक्टिस करते हो, ना रिवीजन करते हो, ना घर से नोट्स बनाते हो। अब कम से कम जब पढ़ रहे हो तो पिछले लेक्चर की थ्योरी ही सामने खोल के बैठ लिया करो। वो भी तो नहीं करते हो। अपनी तरफ से 0 एफर्ट है तुम्हारा, 0। जितना जरूरी पढ़ना है ना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है एक एवरेज बच्चे के लिए रिवीजन करना। वो आगे का पढ़े ना पढ़े, पीछे का रिवीजन जरूर करे। रिवीजन करे और प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए, रिवीजन करे प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए।
आप करते ही नहीं कुछ भी। चलिए दोस्त, एक सेकंड भाई। चलिए दोस्त, तो यहां से आपने क्या सीखा कि जैसे आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी, और आपने एडी इसकी एक माध्यिका खींची, माध्यिका खींची है वर्टेक्स ए से, तो आजू बाजू की जो साइड का सम है, आजू बाजू की जो साइड का सम है ए बी प्लस ए सी, आजू बाजू की साइड का जो सम है, देख पा रहे हैं आजू बाजू की साइड का सम, वो मीडियन के दुगने से ग्रेटर होता है। यही बात मैंने प्रूफ करी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। ये आपकी मीडियन है एडी, ठीक है। कहां से खींची है? वर्टेक्स ए से। तो वर्टेक्स ए से, तो आजू बाजू की साइड का जो सम है ए बी प्लस ए सी, वो इस मीडियन एडी के दुगने से बड़ा होता है। ऐसे ध्यान रखिएगा, जो मैं शब्द बोलता हूं शब्दों को गौर से सुनो। क्या प्रूफ करा? कि हमने माध्यिका एडी खींची है वर्टेक्स ए से, तो आजू बाजू की साइड का जो सम है ए बी प्लस ए सी, वो मीडियन एडी के दुगने से बड़ा होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्त, अब इसी बात को अगर मैं तीनों मीडियन पे अप्लाई कर दूं तो बताओ क्या होगा। जैसे फिर से मैं आपके सामने ट्रायंगल बना देता हूं, ट्रायंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये आपने इसकी माध्यिका खींच ली एडी, तो ये बताइए अगर ये मीडियन एडी है तो वर्टेक्स ए से खींच गई, तो आजू बाजू की साइड का जो सम है ए बी प्लस ए सी, वो क्या होगा? वो मेरे दोस्तों मीडियन एडी के दुगने से बड़ा होगा। यही बात है कि नहीं है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही बात है। इसी तरीके से अगर ये वाली आप मीडियन खींचोगे बीई, ये माध्यिका बीई है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो मीडियन बीई है क्या होगा बच्चों? जवाब दो। तो वर्टेक्स बी से खींची गई है, तो आजू बाजू की साइड, वर्टेक्स बी से मीडियन खींची है ना, आजू बाजू की साइड ए बी और ये बी सी, ए बी प्लस बी सी जो होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा मीडियन बीई के दुगने से ग्रेटर होगा। सेम उसी तरीके से। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। वेरी गुड डिंपल, वेरी गुड। सेम इसी तरीके से अगर आप वर्टेक्स सी से तीसरी माध्यिका खींचोगे मेरे प्यारे भाई, ये सी एफ, ये ट्राइंगल की तीसरी मीडियन है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये वर्टेक्स सी से खींच गई है, तो आजू बाजू की साइड कौन सी है? ए सी और बी सी, तो ए सी प्लस बी सी भी मेरे दोस्तों क्या होगा? मीडियन सी एफ के दुगने से ग्रेटर होगा। यहां तक की बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं यानी कि जोड़ दूं, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, देखिए ए बी दो बार हो गया, बी सी दो बार हो गया, ए सी दो बार हो गया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। विल बी ग्रेटर देन, बच्चों देखो यहां 2AD है, 2BD है, 2BE है, 2CF है, तो 2 तो कॉमन ही हो गया। आप बोलोगे हां जी सर AD प्लस BE प्लस CF क्लियर है? तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल एकदम बात क्लियर है, सभी को समझ में आए, ठीक है ना। तो देखो यहां से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। एक सेकंड भाई, देखिए 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो
क्या देखा बच्चों आपने? यहां से आपने देखा कि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का जो सम है, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का जो सम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो हमेशा उस ट्राइंगल की तीनों मीडियन के सम से बड़ा होता है। ग्राउंड फ्लोर में हमारे रूम का, ठीक है ना? किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड का जो सम है वो हमेशा मेरे प्यारे भाई तीनों मीडियन के सम से ग्रेटर होता है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। सेम ऐसी बात मैंने आपको एल्टीट्यूड में भी बताई थी, हाइट में, कि ट्राइंगल की तीनों हाइट साइड का जो सम है वो ट्राइंगल की तीनों हाइट के सम से भी बड़ा होता है। ऐसा ही मीडियन में भी है। क्लियर है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा ही तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। आर्यंस वो अलग चीज है। एक तो आप इतने कंफ्यूज होते हो, ऑलरेडी बता दिया। अरे भैया हर चीज अलग अलग है। वहां हमने बताया था कि तीनों साइड का जो सम होता है तीनों मीडियन, तीनों एल्टीट्यूड के सम से बड़ा होता है। ठीक है, यहां तीनों साइड का जो सम है मेरे प्यारे भाई तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होगा। प्लीज केयरफुली घर से पढ़ के आया करो भाई, प्लीज। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं मेरे दोस्तों, तो क्या आप ये कह सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में स्टूडेंट्स ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 1। तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? यहां से हमने दिखाया स्टूडेंट कि ट्राइंगल की साइड के सम का मीडियन के सम के साथ जो रेशियो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना? ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? त्रिभुज की साइड के सम का मीडियन के सम के साथ जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक लिखा है सारथ भाई सब? किसी को यहां तक कोई डाउट? चलिए मेरे दोस्तों, तो कम से कम यहां तक तो आपको बात समझ में आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने समझा क्या वो इतनी बात ही है? यही तो बात मैंने अभी तक आपको समझा दी दोस्तों, कि ट्राइंगल की तीनों साइड के सम का मीडियन के सम के साथ जो रेशियो है वो हमेशा ही 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। क्लियर है रामेंद्र? रामेंद्र बिट भाई, अगर आप इसको इधर ले आओगे तो उधर एक ही तो बचेगा ना, 1। कैसी बातें करते हैं? वो भी बताएंगे शिवम। जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? आगे चलेगा दोस्त। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट बातें। अगला, जब तक आप पिछला नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जब तक आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे आपकी नौकरी लगना असंभव है। लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर पे लिखने को तैयार हूं। नेक्स्ट, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, फिर से ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जी जो है इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, जी जो है इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड। मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया ए बी सी और ये सेंट्रॉइड है मेरे दोस्तों यहां पर जी, और मैंने सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिला दिया। सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिला दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। भाई ये बीजी है और ये जीसी है, तो मेरे प्यारे भाई यहां पे 2 साइड का योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा ही थर्ड भुजा से बड़ा होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सेम इसी तरीके से अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो 2 साइड का योग जो होगा एजी प्लस जीसी, वो हमेशा ही थर्ड साइड एसी से बड़ा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये बात भी आपकी सही है। अब इस पे बताइए मेरे दोस्तों, इस वाले ट्राइंगल में तो आप कहोगे सर 2 साइड का योग जो है यहां पर है भी एजी प्लस जीबी, एजी प्लस जीबी वो
थर्ड साइड ए बी से हमेशा ग्रेटर होगा। यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हां दीपक पढ़ो बेटा, दीपक दोबारा से पढ़ो, सब चलेगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो देखिए बीजी बीजी 2 बार हो गया, जीसी जीसी 2 बार हो गया, एजी एजी 2 बार हो गया। तो यहां से आएगा ट्वाइस ऑफ एजी प्लस बीजी प्लस सीजी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ये ग्रेटर देन मेरे दोस्तों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों साइड का सम आ गया राइट साइड में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है कम से कम। यहां तक तो किसी को कोई संदेह नहीं है। चलिए मेरे दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर, देखिए चूंकि ये जी सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड यार, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो मीडियन है मेरे दोस्तों, एडी मीडियन बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये 2:1 में बांटेगा। एक्चुअली में जो एजी है ये मीडियन एडी की लंबाई का 2/3 है कि नहीं भाई? सेंट्रोइड तो 2:1 में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? है भी। तो अगर पूरी मीडियन एडी है तो ये जो लेंथ एजी है ये एडी का 2/3 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है। बच्चा पूछ रहा सर डिटेल पूछता है क्या पेपर में? निखिल बिल्कुल नहीं पूछता डिटेल, लेकिन अगर आप डिटेल नहीं पढ़ोगे तो आपको गारंटी देता हूं कि आपको ना तो पेपर में याद रहेगा और ना ही पेपर में आप एक भी नया सवाल खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए डिटेल पढ़ना जरूरी है। समझ में आया? रोटी तो सूखी भी खाई जा सकती है, सूखी घोटी जा सकती है। सब्जी से क्यों खाते हैं? पाचन आसान रहता है, उसको खाने में आसानी होती है, आंतें जल्दी पचा लेती हैं। ऐसे ही गणित के साथ भी है। गणित में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए आपको उसकी डेप्थ में जाना जरूरी है, तभी आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज आप पेपर में कर ही नहीं पाओगे। रट के तोते की तरह आप सवालों को कर लो, वैसा संभव नहीं है। समझ में आया? तो भाई मुझे अपना काम करने दो, आप चुपचाप मुंह पे ताला लगा के केवल पढ़ो। ठीक, चलिए अब ये इसको आप आगे बढ़ाओगे मेरे दोस्तों, ये भी आपकी मीडियन बनेगी, ये आपकी मीडियन होगी ना। तो सेम यहां से सेंट्रोइड तो 2:1 में बांटेगा, तो बीजी जो होगा मेरे प्यारे पे वो कितना होगा? 2/3 ऑफ बीई। ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये जो है ये आपकी तीसरी मीडियन है सीएफ। समझ में आ रही है ना आपको हमारी बात? आप बोलोगे जी सर। अब इस सेंट्रॉइड वापस 2:1 में बांटेगा, तो जो सीजी जो है मेरे दोस्तों ये आपकी मीडियन सीएफ का 2/3 है, 2/3। ठीक है ना। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की दूरी 2:1 में होती है। आप बोलोगे जी सर। तो जब आप ये यहां पे रखोगे एजी बीजी सीजी की वैल्यू 2/3 एडी 2/3 बी 2/3 सीएफ यहां पर रखोगे, तो 2/3 जब रखोगे तो कॉमन आ जाएगा। 2/3 तो दोस्तों कॉमन आ जाएगा हर टर्म से, बाहर 2 है ही, तो 2/3 गुणा 2 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 टाइम्स ऑफ एडी प्लस बीई प्लस सीएफ। समझे ना भाई? ग्रेटर होगा मेरे दोस्तों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये बात अच्छे समझ में आ गई। ये सारी वैल्यू जब आप यहां पर रखोगे 2/3 तो कॉमन आ जाएगा, 2/3 गुणा 2 4/3 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 को दोस्तों उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या निकल के आया? रिजल्ट ये निकल के आया कि मीडियन के सम का 4 गुना, मीडियन के सम का 4 गुना हमेशा ही दोस्तों साइड के सम के 3 गुने से बड़ा होता है। ये बात निकल के आ गई मेरे दोस्तों। ये थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया, 5 से 6 बार ये वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मीडियन के सम का 4 गुना
साइड के सम के 3 गुने से हमेशा ग्रेटर होता है। आपसे पूछ लेगा कि एबी बीसी सी ए ट्राइंगल की साइड है, एडी बी एफ सी एडी बीई सी एफ मीडियन है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। एक यहां 4 3 कर देगा, कभी यहां पर 5 2 कर देगा, कभी 3 4 3 को उलट करके 3 और 4 इधर लिख देगा मेरे दोस्तों, कभी 7 6 कर देगा। इस हिसाब से तो रिलेशन कौन सा करेक्ट है, ये वाला सही है। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अगर आप इसको इधर ले आओ, 3 को दोस्तों इधर ले आते तो 4/3 हो गया। ग्रेटर इधर ही मुंह खुला हुआ है, आप बच्चों उसको उधर ले आओ तो मेरे दोस्तों ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन, इसको दोस्तों उधर ले जाते हैं ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बात मुझे आपको समझानी थी कि ट्राइंगल की तीनों साइड के सम का तीनों मीडियन के सम के साथ रेशियो निकाला जाए तो रेशियो हमेशा ही 4/3 से छोटा आएगा। ठीक है ना? शिवा कह रहे हैं सर AIR 1 कैसे लाएं? शिवा, जिस दिन आपने कमेंट लिखा ना सर AIR 1 कैसे लाएं, उसी दिन से कंफर्म हो गया कि आपकी AIR आ ही नहीं सकती 1, क्या कोई भी। एक टैलेंटेड लड़का, एक मेहनत करने वाला बच्चा, एक जिसके अंदर जुनून होता है, आग होती है, वो ऐसे कमेंटबाजी नहीं करता है, वो इतना बकबक नहीं करता है, वो जिंदगी में कभी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करता, वो कभी जिंदगी में किसी वीडियो को लाइक नहीं करा होगा, वो चुपचाप रहता है मुर्दे की तरह किसी कौन में पड़ा हुआ। एक दिन पूरा सब कुछ पाता है मुंह पे ताला लगा के, एक दिन नौकरी लेता है और आके दुनिया को बता देता नौकरी लग गई, ऐसे तैसे में घुस जा दुनिया। वो ऐसा बालक होता है, वो तुम्हारी तरह कमेंटबाजी नहीं करता है, इसलिए तुम गधे हो। गुनगुन बेटा 2 यहां पहले सा था, 2/3 अंदर से कॉमन लोगे तो 2 गुणा 2/3 4/3 हो जाएगा। समझ में आया? 2/3 कॉमन आएगा तो 2 बाहर भी तो है, उसकी गुणा होगी 2/3 गुणा 2 4/3 हो जाएगा। अब पेपर में कई बार सवाल आया है कि एबीसी एक ट्राइंगल की एबीसी एक ट्राइंगल है, एबी बीसी सी मेरे दोस्तों साइड है, एडी बीई सी एफ मीडियन है। तो आप मुझे बताओ कि पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब ऑप्शन तो करेक्ट है, यहां 4 है या 3 है, मीडियन के सम का 4 गुना साइड के सम के 3 गुने से बड़ा होगा। कभी यहां 4 3 को उल्टा करके 3 4 लिख देगा, कभी 5 6 लिख देगा, कभी 7 5 लिख देगा, इस हिसाब से ऑप्शन बना देता है। ठीक है भाई? जितनी भी मैं आपको बताऊं सबका नोट्स आपको बनाना है। सुरभि कह रहे हैं सर फिर उसको डाउट आता होगा तो कैसे पूछता होगा? सुरभि बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक्चुअल में कोई भी टीचर इतने अच्छे से बताता है और इतने डिटेल में बताता है कि स्टूडेंट को डाउट आ ही नहीं सकता। डाउट आता है जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी जो है बड़े एग्जाम की तैयारी कर, आप तो 2 कौड़ी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें बहुत ही आसान सिलेबस है, बहुत आसान। अगर आप खुद से मन को शांत करके दोबारा से उस चीज को दोबारा से शुरू से एक आखिर तक देखोगे, दोबारा से शुरू से आखिर तक देखोगे, सवाल को दोबारा से पढ़ लोगे, तो मैं मानता हूं कि आपका 80-90% डाउट खुद से खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल डाउट नहीं आता, लड़के तो ऐसे जिनको जीएस में भी डाउट आता है। भारत की राजधानी दिल्ली है तो उसमें भी कहते डाउट कैसे, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो केवल भीड़ है। ये बात समझ में आ गई दोस्त? चलेगा। तो ये मैंने आपको बातें समझाई, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी ट्राइंगल की साइड का जो सम है, लड़के तो ऐसे मार्केट में घूम रहे जिनको जीएस में भी डाउट आता है। जीएस में कैसा डाउट? टीचर बोल रहा है तुम सुन रहे हो, अभी गूंगे की तरह सुनते रहो। साइड के सम का मीडियन के साथ जो रेशियो है, .
ठीक है, वो हमेशा 1/4/3 के बीच में होता है। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं, कोई संदेह नहीं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, अब बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव से समझिएगा। क्लियर है? चलिए, और मौज आएगी मेरे दोस्तों आपको यहां पे। चलेगा प्यारे बच्चे, देखिएगा मैंने आपको बता रखा है, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई दे रखी है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है ना? अगर किसी ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड्स की लंबाई दे रखी है तो एरिया कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया था ऑर्थो सेंटर में। आज हम सीखेंगे, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई, तीनों मीडियन की लंबाई अगर आपको दे रखी हैं तो हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मार्क करेंगे कि आप अपने एसएससी सीजीएल की तैयारी के दौरान किसी ना किसी एग्जाम में ये एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट से जरूर देखोगे। पेपर आउट कर रहा हूं मैं, सुन लो मेरे दोस्तों। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, when length of medians are given, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब उसकी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है। समझिएगा दोस्तों हमारे बात को। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन लेंथ ऑफ 3 मीडियंस आर गिवन। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी है। कोमल नहीं, ये सब नहीं करना है, इतना नहीं करना होता। ठीक है बेटा? चलिए समझने की कोशिश करेगा। तो इसकी भी मैं आपको डिटेलिंग समझाऊंगा। डिटेलिंग इसलिए हो कि वहां देखिए मैं आपको सारे प्रूफ नहीं बताता ज्योमेट्री में, मैं आपको वही बताता हूं जिसके प्रोसेस पे क्वेश्चन बनते हैं। जिस प्रूफ क्या एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, जिसके प्रोसेस पे भी एग्जामिनर सवाल पूछता है। चलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो दोस्त। मैं आपके सामने इस प्रकार से ट्राइंगल बनाता हूं। सबसे पहले तो कंसेप्ट लिख देते हैं। मैंने आपके सामने मेरे प्यारे भाई ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इसकी 3 माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ। एडी बीई और सीएफ ये तीनों मीडियन हैं और आपको तीनों मीडियन की लंबाई दी है और आपसे पूछ लिया बताओ कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या है। जहां तीनों मीडियन काट रही वो सेंट्रोइड है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो आपको क्या करना है, आपको क्या दिया है, तीनों मीडियन की लंबाई दी है। तो मीडियन की लंबाई का यूज करके जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया निकालिए। कैसे भी आप निकालो कोई मतलब नहीं है, और उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्तों। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय यूजिंग लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियंस। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। समझ में आया मेरे दोस्तों स्टूडेंट कि क्या है इस बात का मतलब? इस बात का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे प्यारे भाई कि ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है, तो उन माध्यिकाओं से मेरे दोस्तों मीडियन से जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है उस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लीजिए। क्लियर है? और जो भी आता है उसको 4/3 से गुणा कर देंगे। जब 4/3 से गुणा कर देंगे तो ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। नहीं सौरभ? ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी
सभी बच्चे कॉपी में जैसे मैं एज इट इज लिख रहा हूं वैसे लिख लीजिए। आपको ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे दी है भाई, एक्स वाई जेड की माध्यिकाओं की लंबाई एक्स वाई जेड है। बताओ ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या है? तो एक्स वाई जेड से जो भी ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लो और उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। नहीं समझे होंगे मुझे पता है, स्टेटमेंट लिखने से समझ में नहीं आएगा। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बच्चों, पेशेंस, ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, एग्जाम्पल भी समझाऊंगा रिमांक। दोस्तों जैसे मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से, भाई ये ट्राइंगल है स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। और मेरे दोस्तों ये आपकी एक माध्यिका है एडी, ये आपकी मीडियन है एडी, और मेरे प्यारे भाई ये आपकी मीडियन है प्यारे बच्चों बीई। बीई समझने की कोशिश करेगा। और ये आपकी मीडियन है मेरे दोस्तों यहां पर सीएफ। तीनों मीडियन एक दूसरे को जहां काट रही हैं प्यारे बच्चों वो है आपका सेंट्रॉइड जी। एक बात आपके दिमाग में यहां पर क्लियर है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि एडी की जो लंबाई है मेरे प्यारे बच्चे M1 है। एडी जो है मीडियन है उसको मैंने M1 मान लिया। बीई की जो लंबाई है मेरे दोस्तों M2 है, मीडियन M2, ठीक है। सीएफ की जो लंबाई है थोड़ी देर के लिए मैंने इसको M3 मान लिया कि ये M3 है। आप बोलोगे जी सर। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, पैरेललोग्राम। आप लोग पैरेललोग्राम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज। ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं। अगर आप पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचते हैं मेरे दोस्तों, डायगोनल, तो दो ट्राइंगल बनते हैं, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा मेरे दोस्तों, कि ऊपर नीचे एक जैसे हैं। हालांकि पैरेललोग्राम मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन उसका कंसेप्ट यहां पर यूज होगा, ठीक है ना। 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल आप खींच रहे हैं तो यहां पे 4 ट्राइंगल बनते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज में चारों का एरिया बराबर होता है। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे के बराबर टुकड़े करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो लेंथ ये है सेम वही लेंथ ये होगी, जो लेंथ आपकी ये है सेम वही लेंथ ये होगी। पैरेललोग्राम के जो विकर्ण हैं वो आधा आधा करते हैं एक दूसरे को। ये बात समझ में आ गई? सॉरी M3 होगा ये। सीएफ की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई वो M3 होगी, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एडी को हमने M1 मान लिया, बी को M2 मान लिया, सीएफ को हमने M3 मान लिया। तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है दोस्तों जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं। पैरेललोग्राम के जब डायगोनल खींचते तो एरिया को बिल्कुल बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल यानी कि विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो एक दूसरे के बराबर टुकड़े करते हैं। मतलब जो लेंथ ये होगी मेरे दोस्तों सेम वही लेंथ नीचे वाली होगी, ठीक है ना। जो लेंथ आपकी ये आधा डायगोनल होगा दूसरा आधा डायगोनल भी वो सेम ही होगा। क्लियर है? चलो अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा प्लीज। चलो मेरे दोस्तों, अगर मैं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, पॉइंट बी से पैरेलल लाइन खींचता हूं मेरे दोस्तों, पैरेलल लाइन इसके पैरेलल खींच सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल खींच सकते हैं, आपका राज है, खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो हमने पॉइंट बी से इस लाइन सीजी के पैरेलल एक लाइन खींची। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सेम इसी तरीके से हमने यहां पर पॉइंट सी से इस बीजी के पैरेलल लाइन खींच ली मेरे दोस्तों इस प्रकार से। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ये जो बना दिया मैंने बीजीसी, और मैं इसको नाम दे देता हूं मेरे दोस्तों पी। इसको मैं नाम देता हूं पी। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ये जो बीजीसीपी है, बीजीसीपी, इसको मैंने पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बना दिया, अपनी मर्जी से मैंने कंस्ट्रक्शन किया,
ठीक है ना। मैंने यहां पे पॉइंट बी से पैरेलल लाइन खींच दी जीसी के पैरेलल, मैंने पॉइंट सी से मेरे दोस्तों एक लाइन खींच दी, ये जो है सीपी, ये जीबी के पैरेलल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर। अब मैंने आपको एक बात समझाई है, क्या समझाया कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं मेरे दोस्तों, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं मेरे प्यारे, बराबर टुकड़े करते हैं। जैसे ये डायगोनल आपने खींचा और ये डायगोनल आपने खींचा मेरे दोस्तों, तो ये वाली जो लेंथ है इसके बराबर है भाई, ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई वो इसके बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक दूसरे के बराबर बराबर टुकड़े कर रहे हैं। आप बताओ ये बीजी सीपी क्या है, पैरेललोग्राम मैंने खींच लिया अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। बीसी क्या है, इसका एक डायगोनल है दोस्तों। बीसी क्या है, इसका एक विकर्ण है, विकर्ण, बीसी विकर्ण है। और ये डी क्या है, डायगोनल का मिड पॉइंट है, डायगोनल का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब कि अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो पी पॉइंट पे मिलना चाहिए, यानी कि ये भी मेरे दोस्तों डायगोनल होना चाहिए कि नहीं, जो कि बाइसेक्ट करेगा। ये जो पॉइंट होता है मेरे दोस्तों बिल्कुल बराबर बराबर टुकड़े करता है। ये एबीसीडी अगर आपका पैरेललोग्राम है एबीसीडी, तो जो लंबाई एओ की है वही लंबाई आपकी सीओ की है, जो लंबाई बीओ की है वही लंबाई आपकी डीओ की। कैसे समझाऊं आपको, तो ये मेरे दोस्तों आपका एक पैरेललोग्राम है, बीसी इसका एक डायगोनल है और डी जो है डायगोनल का मिड पॉइंट है। ये जो डी है ये क्या है, ये कुछ नई चीज नहीं है, ये डायगोनल का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, डी साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी। तो भाई ये जो दूसरा डायगोनल है ये भी इसी पॉइंट डी से पास करना चाहिए। ये जो दूसरा विकर्ण है मेरे दोस्तों जीपी, ये भी इसी पॉइंट डी से पास करना चाहिए, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेंगे। यहां तक हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक बात और, पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, ये साइड बी है तो ये साइड भी बी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब एक बात का जवाब दो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और अच्छे से जवाब दीजिएगा कि ये जो एडी है मेरे दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, m1। ये जो एडी है, ये जो मीडियन एडी है इसकी लंबाई कितनी है, m1। तो आप बताओ ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, जवाब दीजिएगा, ये लेंथ कितनी होगी। बिल्कुल जीडीपीडी के बराबर हो गया। अब आपका दिमाग चल रहा है थोड़ा थोड़ा। जल्दी से, ये लेंथ कितनी होगी। अरे बेटा अर्पित एक एग्जांपल ले रहा हूं, डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो डी है। जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये लेंथ जीडी कितनी होगी स्टूडेंट्स, जवाब दीजिएगा। मैं ट्राइंगल बीजीपी अलग से बना रहा हूं कोने में, ध्यान सुनिएगा। ट्राइंगल बी ये ट्राइंगल है दोस्तों बी जी पी। बताइए स्टूडेंट, जो मैं आपसे पूछता हूं बताइए जीडी कितना होगा। वेरी गुड स्टूडेंट, जीडी है मेरे दोस्तों m1/3। ये सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। अगर ये पूरी माध्यिका m1 है तो m1/3 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। अब डायगोनल, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये जीडी m1/3 है मेरे प्यारे बच्चे, तो डीपी भी m1/3 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। अभी जो लेंथ जीडी की है वही डीपी की है, तो पूरा लेंथ जीपी कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा सर 2m1/3। 2m1/3। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, यहां तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी होगी 2m1/3। आप बताओ ये मीडियन बीई कितना है, आपका जवाब होगा ये मीडियन बीई कितना है, तो आपका जवाब है मी2। अब m2 सेंट्रोइड तो 2:1 में बांटता है, तो बीजी कितना होगा मेरे प्यारे भी, तो आप कहोगे सर m2 का 2/3। ये m2 का 2/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2/3 ऑफ m2, मीडियन m2। यहां तक की बात सही है। आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। ये क्या है, ये आपकी मीडियन है CF, ये मीडियन CF है, इसकी लंबाई कितनी m3। ये सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है, तो ये कितना है, ये m3 मीडियन का 2/3 है, 2/3 ऑफ m3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई।
आप बोलोगे जी सर। अब एक बात बताओ, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है। भाई जो साइड की लंबाई ये है डिट्टो ये है। अगर ये 2/3 m3 है तो ये भी मेरे दोस्तों ये होगा, ये भी m3 का 2/3 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये भी m3 का 2/3 होगा। भाई जो लंबाई पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये m3 का 2/3 है तो ये भी मेरे दोस्तों PBV, ये जो लेंथ ये है वही सेम ये लेंथ है, ये भी m3 का 2/3 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। आपको एक बात मैंने समझा रखी है कि मेरे दोस्तों जब भी किसी ट्राइंगल की माध्यिका खींचते हैं तो मीडियन जो है ट्राइंगल को इक्वल एरिया में बांटती है मेरे प्यार में। इक्वल एरिया में बांटने का मतलब क्या है कि अगर ये एरिया 1 यूनिट है तो ये एरिया भी 1 यूनिट है, ये एरिया भी 1 यूनिट है स्टूडेंट, ये एरिया भी 1 यूनिट है, ये एरिया भी 1 यूनिट है, ये एरिया भी 1 यूनिट है। आप बोलोगे जी सर। और मेरे प्यार में पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एरिया को बराबर बराबर बांटते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम ही तो है BGCP, ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 यूनिट होगा, ये एरिया भी स्टूडेंट्स 1 यूनिट होगा। तो आपको यहां पे सभी एरिया बराबर दिखाई दे रहे हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। BC है कुमार, कुछ नहीं है। आप बोलोगे जी। तो मेरे प्यारे भाई ये जो ट्राइंगल BGP है इसका एरिया कितना है मेरे दोस्तों? 2 यूनिट हो गया। BGP का एरिया 1 + 1 2 यूनिट हो गया। हमें निकालना है ट्राइंगल ABC का एरिया, और ट्राइंगल ABC का एरिया है कितना? 6 यूनिट। 1 2 3 4 5 6। ट्राइंगल ABC का एरिया 6 यूनिट है। 6 छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे। भाई BGP में कितने ट्राइंगल है? 2 ही ट्राइंगल बन रहे, 1 और 1 2। मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया का 3 गुना कर दूं, अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया का 3 गुना कर दूं मेरे प्यारे भाई, 3 गुना, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया का 3 गुना कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चे तो पूरे बड़े ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को 3 गुना कर दूंगा मेरे प्यारे भाई तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, जवाब दीजिए। क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? जवाब दीजिए। नहीं कुंदन, उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इस ट्राइंगल BGP का एरिया 2 यूनिट है, अगर मैं इसका 3 गुना कर दूंगा, इसके एरिया को 3 गुना कर दूंगा तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा 6 यूनिट। लेकिन प्यारे बच्चों इसका एरिया निकालने में प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों, समस्या है। अब मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, सिमिलरिटी का मैं इस्तेमाल करूंगा, शॉर्ट पे समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां देखिए, यहां भी 2, ये क्या M1 M2 M3 तो है, M1 M2 M3 तो है बच्चों, बस यहां 2/3 से गुणा हो रही है, 2/3 से। तो अगर मैं आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल बना लेता हूं, अगर दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल बना लूं जिसकी साइड है M1 M2 M3, M1 M2 M3, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं स्टूडेंट? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? आप बोलोगे हां जी सर, ये दोनों ट्राइंगल एकदम एक दूसरे के सिमिलर हैं कि यहां साइड का रेशियो एकदम बराबर है 2/3। भाई यहां साइड का, ये साइड क्या है? 2/3 M1 2/3 M2 2/3 M3। यहां साइड का रेशियो क्या बनेगा? M1 M2 M3। यहां भी साइड का रेशियो M1 M2 M3। यहां करस्पॉन्डिंग साइड मेरे दोस्तों दोनों एक दूसरे के सिमिलर रेशियो में, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। आप बोलोगे हां जी सर, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ये कैसा ट्राइंगल है मेरे दोस्तों? ये वो ट्राइंगल है मेरे दोस्तों जो मीडियन का लेंथ का यूज करके बना है। मीडियन की लेंथ से बना ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई। ये क्या है? ये मीडियन की लेंथ से बना ट्राइंगल है। ये मीडियन की लेंथ से बना ट्राइंगल है M1 M2 M3। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? आप बोलोगे जी सर। भाई जो इसका एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी इसका एरिया आएगा, ध्यान सुनेगा, बहुत ही बुद्धि लगानी है मेरे प्यारे भाई, जो भी इस ट्राइंगल का एरिया आएगा, यहां करस्पॉन्डिंग साइड, ये जो ट्राइंगल है मेरे दोस्तों इसका 2/3 है, 2/3, M1 का 2/3, M2 का 2/3, M3 का 2/3। साइड का रेशियो 2/3 है।
साइड का रेशियो यहां पे 2/3 है, तो एरिया का रेशियो मेरे दोस्तों कितना होगा 4/9। मतलब इसका अगर आप 4/9 करेंगे मेरे प्यार भी 4/9 करेंगे, 4/9 गुना करेंगे, तब जाके ट्राइंगल बीजीपी का एरिया आएगा मेरे दोस्तों। तो आपका ट्राइंगल बीजीपी का एरिया आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना, कुछ तो बताइए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 है, 2:3। साइड का रेशियो 2:3 है, एरिया का रेशियो 4/9 होगा, 2/3 का स्क्वायर। मतलब इस ट्राइंगल के एरिया को 4/9 से गुणा करेंगे तो ट्राइंगल बीजीपी का एरिया आ जाएगा। वेदिका समझ में आया? अंजलि जाके सिमिलरिटी पढ़ो मेरे दोस्तों, सिमिलरिटी। जो भी ट्राइंगल बीजीपी का एरिया है मेरे प्यारे भाई, उसको किससे गुना करना है? उसको 3 गुना करना है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई। बेटा सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2/3 है। इस वाले ट्राइंगल का 2/3 गुना किया गया, इस वाले ट्राइंगल का 2/3 गुना किया गया साइड, तो एरिया कितने गुना होगा? 2/3 का स्क्वायर 4/9 गुना होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो मीडियन से बने ट्राइंगल का आपको पहले 4/9 गुना करना है, फिर 3 गुना करना है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। पहले आपको 4/9 गुना करना है, फिर 3 गुना करना है। पहले आपको 4/9 गुना करना है स्टूडेंट्स, फिर आपको 3 गुना करना है। तो 3 से 9 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता कि इस वाले ट्राइंगल के एरिया का अगर आप 4/3 गुना कर दोगे तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? क्या मैं इस बात को डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता मेरे दोस्तों कि अगर आपके सामने एक ट्राइंगल है जो कि M1 M2 M3 यानी कि मीडियन की लंबाई का यूज करके बना है, M1 M2 M3, इसका पहले 4/9 गुना करना है, फिर 3 गुना करना है। मतलब इसके एरिया को अगर आप इसका एरिया निकाल के 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस ट्राइंगल के एरिया को 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकल जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बात अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है ना, सभी को बात क्लियर है? M1 M2 M3 का पहले 4/9 गुना करो, फिर उसका 3 गुना करो, तो 4/9 गुना 3 तो 4/3 होता है। मतलब इस ट्राइंगल के एरिया का अगर आप 4/3 गुना करोगे तो आपका डायरेक्ट ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकल जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बात जो है एकदम क्लियर है, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं नजर आ रही है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक बात आपको यहां से और समझनी है मेरे प्यारे भी, मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, इस पे पेपर में सवाल आया है। ये एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ये एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है मीडियन की लंबाई का यूज करके। M1 M2 M3 क्या मीडियन की लंबाई है। अगर मीडियन की लंबाई का यूज करके एक ट्राइंगल दुनिया में क्रिएट हो रहा है, तो यानी कि किन्हीं भी दो मीडियन का जो सम है, किन्हीं भी दो मीडियन का जो सम है वो हमेशा थर्ड मीडियन से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो मीडियन का जो सम है वो हमेशा थर्ड मीडियन से बड़ा होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे इनइक्वालिटी फॉलो होगी। अगर ट्राइंगल की मीडियन का यूज करके एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है तो यहां पे इनइक्वालिटी फॉलो होगी है भी। दो साइड का जो सम है वो हमेशा किसी भी साइड की जो वैल्यू वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। ये रूल भी यहां पर फॉलो होगा। समझ में आया?
वो भी बताएंगे तरुण। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ गई? मैंने बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में समझाया है। यस धर्मेंद्र, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आपसे सवाल ये पूछता हूं मेरे दोस्तों, सवाल ये है कि एक ट्राइंगल की मीडियन, बिल्कुल प्री में निसी भर भर के आएगा, भर भर के। एक ट्राइंगल की मीडियंस की लंबाई मेरे दोस्तों 10, 17, 21 है। 10, 17, 21 है। तो आप बताइए उस ट्राइंगल का एरिया क्या है? करो। सवाल यह है, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 10, 17 और 21 है। तो आपसे पूछा बताओ उस ट्राइंगल का एरिया क्या है? केवल इतना से सवाल आएगा, आधी लाइन का। एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 10, 17, 21 है, बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? खत्म सवाल। इतना सा सवाल। एक ट्राइंगल की माध्यिकाओं की लंबाई 10, 17, 21 है, तो आपसे पूछा है बताइएगा उस ट्राइंगल का एरिया क्या है? सिमिलरिटी पढ़ो समर्थ। 50 राहुल। कुछ है इस सवाल में? सबसे पहले अगर किसी ट्राइंगल की लंबाई 10, 17, माध्यिकाओं की लंबाई 10, 17, 21 है, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। एरिया निकाल सकते हो कैसे भी, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालो। निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया। भाई यहां पर 10, 17, 21 है स्टूडेंट्स, तो समझने की आपको कोशिश ये करनी है कि एरिया क्या आ जाएगा? 84 आता है। वैसे एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, 84 आता है इसका एरिया, ठीक है ना। हीरोन्स से आप निकाल भी सकते हैं। 17 और 21 38 और 10 48 का आधा 24 है। 24 है मेरे दोस्तों। 24 माइनस 10 14 है। 24 माइनस 21 3, 24 माइनस 17 7। तो 14 यहां पे, 7 दूनी 14 यहां से निकाल लेंगे 14। और मेरे दोस्तों कितना बचेगा फिर यहां से? 36 का 6, तो 84 आ जाएगा मेरे दोस्तों इसका एरिया। तो मीडियन की लंबाई का यूज करके जो ट्राइंगल बन रहा है वो कितना है? 84, 84। तो मेरे दोस्तों इस 84 को किससे गुणा कर देंगे? 4/3 से गुणा कर देंगे। ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। 384 कितनी बार जाएगा? 28 बार। और 28 चौका मेरे दोस्तों 112 है। 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कितना आसान सा सवाल था। हाँ अवंतिका, कितना समय लगेगा सॉल्व करने में? 10 से 12 सेकंड लगेगा बस। आगे चलें प्यारे बच्चों। चले पहले हम इस पे बेस सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बताइए सवाल नंबर 10 करो। बिल्कुल हाँ सोनाली, वो भी। ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा जिसकी मीडियन की लंबाई 24, 45 और 51 सेंटीमीटर है? सवाल एग्जाम का पूछा हो। मैंने पहले बोल दिया लेक्चर शुरू होने से पहले कि आप अपनी कंपटीशन के दौरान ये सवाल एग्जाम में जरूर देखोगे। डाटा अलग होगा बेशक। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 24, 45, 51 है? तो आप माध्यिका से बने ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, उसका 4/3 से गुणा कर देंगे, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो किसी ट्राइंगल की मीडियन की लंबाई दे रखी है 24, 45, 51, तो मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया निकाल लो ना। मीडियन की लंबाई क्या दे रखी है? 24, 45, 51। तो आप पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, चाहे हीरोन से निकालो चाहे कैसे भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मीडियन की लेंथ का यूज करते हो जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है स्टूडेंट। 8, 15, 17 ट्रिपलेट है ना ये। 8, 15, 17 का 3 गुना है। तो भाई इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है। वो क्या होगा? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 24 गुणा 45। ये मेरे दोस्तों उस ट्राइंगल का एरिया आ गया जो इन मीडियंस की लेंथ का यूज करते हुए बन रहा है। अब क्या करना है? इसका 4/3 से गुणा कर देना है मेरे दोस्तों। तो ट्राइंगल एबीसी का जो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया वो आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 चौक 24।
तो 45 चौका 180 चौका 720, तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहां पर 720। 30 सेकंड का समय लगेगा हार्डली आपको सॉल्व करने में। अगला सवाल ये बताइएगा दोस्तों, कौन करेगा प्यारे बच्चे इस सवाल को। द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर 6.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। सवाल इस प्रकार से है कि एक ट्राइंगल की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 6.5, 7 और 7.5 सेंटीमीटर है, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या है। मीडियंस की लंबाई दी है। हाँ राम, बिल्कुल सही। तो 6.5, 7, 7.5 को देख के दिमाग में घंटी नहीं बज रही कि 13, 14, 15 का आधा है। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 13, 14, 15 हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया 84 होता है, 84। लेकिन आपको एक ऐसा ट्राइंगल दे रखा है जिसकी मीडियन की लंबाई 6.5, 7 और 7.5 है, तो इस मीडियन का यूज करते हुए जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। इस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहां पर आधा कर दिया, साइड को आधा कर दिया। 13 का आधा 6.5, 14 का आधा 7, 15 का आधा 7.5। साइड अगर आधा हो गई तो एरिया आधे का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। इसका एरिया आ जाएगा 84/4 यानी कि 21। इस ट्राइंगल का एरिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 21, जो मीडियन का यूज करते हुए बनेगा। ये तो मीडियन का लेंथ का यूज करते हुए ट्राइंगल आया है। इसको 4/3 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों तो आपके ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया आ जाएगा 28। 3 7 21, 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। कर लोगे दोस्तों अब? वेरी गुड। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। सभी स्टूडेंट को ये बात बहुत ही सरलता से और प्रेम भाव से समझ में आई है मेरे प्यारे भाई। आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट। वेरी गुड अमित, चलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, अभी समझाना है ये मुझे पूरा का पूरा। व्हेन 2 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, व्हेन 2 medians of a triangle, when 2 medians of a triangle intersects at 90 degree, कंसेप्ट है कि जब किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसे भी बोला जा सकता है व्हेन 2 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या हिंदी वाले भाई लिख लेंगे जब त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। तो यहां से मैं आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगा मेरे दोस्तों, 3 कंसेप्ट, और तीनों ही आपको बड़े प्यार से समझने हैं मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। तीन कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ये ट्राइंगल है ए बी सी। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसकी 2 मीडियन है, तीनों तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकती भाई। ये एक इसकी मीडियन होगी बीई, बीई क्लियर है, और ये इसकी दूसरी मीडियन होगी मेरे दोस्तों यहां पर सीएफ। इसकी दूसरी मीडियन है सीएफ, और ये दोनों मीडियन एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट जी पर, और ये दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। जब किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं तो क्या रिश्ता बनता है ट्राइंगल की साइड्स में, त्रिभुज की भुजा में क्या रिलेशन बनता है वो समझना है। तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, बीसी है।
तो बाकी जो दो साइड है वो क्या है, ए बी और ए सी। तो रिलेशन है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। साइड्स में रिलेशन बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, तो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी बीसी, बाकी जो तो साइड है ए बी ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर। नहीं दीक्षांत, ये नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपके लिए जानना भी जरूरी है। मेरे प्यार भी समझने की कोशिश करेगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे जी सर भाई ये भी 90 डिग्री का एंगल है, सीधी रेखा है ना, तो सीधी रेखा अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। बताओ सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। अगर ये 2x है लेंथ, तो कितनी हो जाएगी भाई, ये x हो जाएगी। 2:1 होना चाहिए। अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, x हो जाएगा। भाई इसी प्रकार से अगर ये आपकी लेंथ 2y है तो कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी y हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर भाई ये साइड है दोस्तों ए बी, ये माध्यिका है, तो f मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, बी एफ क्या हो गया, तो आपका जवाब होगा सर ए बी का आधा, ए बी का आधा। आप बोलोगे जी सर भाई ये वाली साइड है ए सी, ई इसका मिड पॉइंट है, तो ये ईसी क्या हो गया मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर जी ए सी का आधा, ए सी बाई 2। आप बोलोगे जी सर, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं यहां पर, इस वाले राइट एंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, ओढ़ के लगाएंगे, तो यहां से आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, भाई 2y है ना, 2y का स्क्वायर, 4y स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे 4, ए बी स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम टकाटक है। सेम इसी प्रकार से इस वाले में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, तो ये भाई ये 2x है, x है भाई, 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने दोस्तों क्या है, AC बटे 2 है, यानी कि AC स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया, 5y स्क्वायर हो गया, तो 5 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बराबर, प्यारे बच्चे ये ए बी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4 हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे हां जी सर कोई परेशानी नहीं। स्टूडेंट्स अगर हम 4 को इधर ले आए मेरे दोस्तों, 4 को, तो 4x, ये देखिए 5 है इंटू, अगर मैं 4 को इधर ले आऊं तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों 2y का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, और बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहां तक की बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर। अब आप मुझे बताओ बच्चों ये क्या है, जल्दी से जवाब दीजिए कि ये क्या है, फटाफट जवाब दो क्या है ये, जल्दी से। तो सब बच्चे बहुत समझदार हैं आज के जमाने में। इस वाले राइट एंगल को अगर गौर से देखा जाए तो ये वाली साइड 2x है, ये वाली साइड 2y है, और 90 के सामने क्या है, BC है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने ये BC का ही तो होल स्क्वायर है, तो 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही रिलेशन आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही रिलेशन आ गया। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट आया हो तो
सभी को बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। एक सेकंड होल्ड करेंगे। अरे समझ में आया? यानी कि अब पेपर में सवाल ऐसे आता है कि एक ट्रायंगल की दो मीडियन है, 90 डिग्री पे काटते हैं, दो साइड की आपको वैल्यू दे देगा, तीसरी साइड की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। कोई भी दो साइड की वैल्यू आपको दे देगा और तीसरी साइड की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। केवल इतना काफी नहीं है, इसके आगे भी है मेरे दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस वाले कंसेप्ट पे तो पेपर में क्वेश्चन पूछ ले 7-8 बार एग्जाम में, अभी तक इस पे कंसेप्ट पे नहीं पूछा है मेरे दोस्त, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने इस प्रकार से ट्रायंगल बना देता हूं, बहुत ही अच्छा ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी। इसकी दो मीडियन 90 डिग्री पे काटते हैं। ये वाला मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, इसको आप खुद से प्रूफ करेगा। अभी तीसरी मीडियन पे भी पाइथागोरस लगाओगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये मीडियन है बीई और ये मीडियन है मेरे दोस्तों सीएफ। ये मीडियन है सीएफ। आप बोलोगे जी सर। और यहां है मेरे दोस्तों ये सेंट्रॉइड जी, और ये दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। आप बोलोगे जी सर। तो मैं यहां पे नाम दे देता हूं मेरे दोस्तों कि बीई की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो क्या है, वो M2 है। सीएफ की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो क्या है, वो M3 है ना? और ये जो बीई और ये जो सीएफ मीडियन है परपेंडिकुलर है, M2 एंड M3। मैं उसमें लिख दे रहा हूं डिटेल में, ये कि मीडियन बीई और सीएफ है, ये जो मीडियंस बीई एंड सीएफ जो है मेरे प्यारे भाई, वो परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बीच में 90 डिग्री का एंगल। दो लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो परपेंडिकुलर है। तो मीडियन बीई और सीएफ जो है मेरे प्यारे भाई, उनको मैंने लंबाई को M2 और M3 मान लिया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहां ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर किसी ट्राइंगल की दो मीडियन हैं M2 और M3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई, M2 M3 की टर्म्स में आपको बताना है। जैसे मेरे प्यारे भाई आपका ट्राइंगल है और मेरे दोस्तों आपकी मीडियंस हैं, मीडियंस ये सेंट्रोइड है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में बांटता है। भाई अगर ये M1 है तो कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ M1। भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ M2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये 90 डिग्री का एंगल है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बात हमें अच्छे समझ में आ रही है। ये BG क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, BG क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ M1। ये CG क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ M3। सॉरी यहां गलत लिख दिया मैंने, ये M2 है, ये M3 है। ठीक है ना? एक बात सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर आप सेंट्रॉइड से है भाई, सेंट्रॉइड से मेरे दोस्तों वर्टेक्स को मिलाते हैं तो 3 ट्राइंगल बनते, तीनों का एरिया बराबर है भाई। जो एरिया इस ट्राइंगल का है वही एरिया इस ट्राइंगल का है, वही एरिया इस ट्राइंगल का है। ये जो ट्राइंगल BGC है, इसका जो एरिया है वो पूरे ट्राइंगल का 1/3 है। भाई ये मीडियन BF की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों, M2 है। तो ये कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सर मीडियन M2 का 2/3।
ये जो मीडियन CFA कितनी है, M3 है, तो CG की लंबाई क्या होगी, मीडियन M3 का 2/3। आप बोलोगे जी सर ये जो ट्राइंगल BGC है ये पूरे ट्राइंगल का मेरे दोस्तों, पूरे ट्राइंगल के एरिया का 2/3 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कैसे समझने की कोशिश करेगा, मैंने आपको पहले भी बात बता रखी है कि सेंट्रोइड से अगर वर्टेक्स को मिलाएंगे तो 3 ट्राइंगल बनेंगे, तीनों का एरिया सेम होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल टकाटक सेम होता है, वो भी बताएंगे विकास। तो यार ट्राइंगल ABC का जो एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा, ट्राइंगल BGC का एरिया कितना है, ट्राइंगल BGC का एरिया भाई ये 90 डिग्री है, हाफ ऑफ 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 2/3 ऑफ M1, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट इंटू 2/3 ऑफ M2 इंटू 2/3 ऑफ M3। ये आ गया मेरे दोस्तों यहां से ट्राइंगल BGC का एरिया। किसी भी राइट एंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसका 3 टाइम्स ऑफ कर दोगे मेरे दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ कर दोगे तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे जी 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना मेरे प्यारे, बच गया 2/3 M2 M3, 2/3 इंटू M2 इंटू M3। ये गोल्डन कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड की लंबाई आपको दे रखी है कि ये भाई दो ही माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है मेरे दोस्तों, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है M2 और M3, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा 2/3। क्लियर है, M2 M3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, यहां तक कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों अब एक बात और समझिएगा मेरे दोस्तों, ये M2 M3 की जो लंबाई है मेरे दोस्तों आपको गिवन है, ट्राइंगल की 2 माध्यिकाओं की लंबाई गिवन होगी तो आप उस ट्राइंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हो। अब प्यारे भाई ये जो तीसरी माध्यिका है, तीसरी माध्यिका AD, तीसरी माध्यिका जो है मेरे दोस्तों AD, इसको मैंने नाम दे दिया मेरे प्यारे भाई M1। तो अगर किसी ट्राइंगल की 2 परपेंडिकुलर मीडियंस आपको दे रखी है मेरे दोस्तों, व्हेन 2 मीडियंस आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं तो साइड में रिलेशन क्या होता है, ये उस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। ये अगर 2 मीडियन की लंबाई दे रखी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप ट्राइंगल की तीसरी मीडियन भी निकाल सकते हो। ट्राइंगल की तीसरी मीडियन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, M1 स्क्वायर बराबर M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर, M1 स्क्वायर बराबर M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर। ठीक है ना, खुद से आप इसका प्रूफ करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। M2 और M3 क्या है, ट्राइंगल की 2 परपेंडिकुलर मीडियन से, वो माध्यिकाओं की लंबाई है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। सवाल में गिवन होगा है भी, आपको क्या दे देगा कि बताओ एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री काटती हैं, बताओ तीसरी माध्यिका की लंबाई क्या। जो तीसरी माध्यिका की जो लंबाई होगी मेरे प्यारे भाई M1, वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का सिंपल सा कंसेप्ट है, M1 स्क्वायर बराबर M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर। ठीक है ना, M1 स्क्वायर बराबर M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर। सभी को ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, एकदम डाटा एकदम क्लियर है दिमाग में, बिल्कुल फिट बैठ रही है बात। ठीक है, चलिए, और इस पे बेस्ड सवाल हम कल करवाएंगे दोस्तों। अब